न्यूज़ 7 मीडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़ारूक अहमद। AIMIM प्रेसिडेंट हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आंध्र प्रदेश अदोनी में आज पब्लिक मीटिंग के दौरान बहुत सारी बातें की हैं। चलिए एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। और ये जलसा कल जुम्मे की नमाज के बाद हमको परमिशन दिया गया, फिर उसके बाद MLA के प्रेशर के ऊपर ये परमिशन नहीं दिया गया। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल अदोनी को आया और आकर यहाँ पर अल्लाह के फजलो करम से जुमे की नमाज जामा मस्जिद में अदा करने का मुझे मौका नसीब मिला। तो यहाँ के लोकल MLA ये समझ रहे थे कि मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा। आपका शुक्रगुजार हूँ कि MIM पार्टी की अपील को आपने कबूल किया और पूरे आंध्र प्रदेश में आपने असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनको वोट दिया। ये म्युनिसिपल इलेक्शन है। मैं आपके दरमियान में खुद आकर आपसे अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं कि अब के बार आप जहां कहीं MIM पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, पतन के निशान पर बटन दबाकर आप MIM पार्टी को कामयाब करिए। अब अगर कोई YSRCP का आदमी ये कह रहा है कि MIM पार्टी की हमारे को जरूरत नहीं है, मैं YSRCP के लोगों को बता रहा हूं, आप अपना तरीका बदलो। ये सही तरीका नहीं है। अगर मैं आज म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रहा हूं, अगर इसी तरह से आप MIM पार्टी के लोगों को डराएंगे, यहां पर माइनॉरिटीज का काम नहीं करेंगे, यहां पर ITI की बिल्डिंग का परमिशन नहीं दिलाएंगे, तरकारी मार्केट को हटाकर वहां पर पार्किंग लॉट बनाएंगे, डिग्री स्कूल और कॉलेज नहीं बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला MLA साहब दिल में बात याद रख लो, कल असेंबली का इलेक्शन होगा, देखते देखते 3 साल आएंगे, मैं यहां से MIM पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा करूंगा और तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ाएंगे। आप समझ में नहीं आ रहा है इनको। हम रूलिंग पार्टी मैंने कहेगा रूलिंग पार्टी बाबा, हमारा मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी रूल कर रही। अरे तुम रूल नहीं कर रहे, अल्लाह रूल कर रहा जमीन आसमान पे। जितने रूल करते सब चले जाएंगे, दुनिया में रहेंगी खाली शाही, तो अल्लाह की हुकूमत रहेगी। हम रूलिंग पार्टी, अरे क्या करते रूलिंग पार्टी रहेगी। इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थी, राजीव गांधी भी थे, पंडित नेहरू भी थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, राजशेखर रेड्डी भी थे, NT रामाराव भी थे, किरण कुमार रेड्डी भी थे, रोशैया थे, सब थे, सबको जाना है। इतना गुरूर क्या तुम रूलिंग है, क्या तुम खुदा है? इंसान है तुम। हम वोट डाले बोल के तुम जीते रहे तो तुम घर पे बैठते थे। आप डाले ना वोट असेंबली में उसको। कितने लोग असेंबली इलेक्शन में YSR को वोट डाले, हाथ उठाओ। तुम पार्लियामेंट में BJP को वोट डाले, इनको डाले ना। अब के बार किसको वोट देंगे आप? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुन लिए MLA साहब, आपके गुलाब जामुन का असर वो तेलुगु देशम को तो हम पे नहीं होगा। तेलुगु देशम पे इसलिए होता कि नायडू अपने ससुरे को धोखा दिए थे, तो धोखा देना उनकी तबीयत में। हम लोग धोखा नहीं देते, किससे वादा करे तो अपनी जान को गंवा देते, अपने वादे को। तो मेरी आप तमाम से ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि 10 तारीख को अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपनी पार्टी की लीडरशिप को बनाइए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पर सब वोट लेते, और जब मजलिस इलेक्शन लड़ती वाले जो कम्युनल है, मजलिस कम्युनल पार्टी है। अरे मजलिस कम्युनल पार्टी कहां से हुई बताओ? क्या ये बात सच नहीं है? आप ईमानदारी से मेरी बात सुनो। आप जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो हमेशा क्या बोलते थे कि रेड्डियों का राज है, बोलते थे ना। तेलुगु देशम की गवर्नमेंट बनी तो बोलते कम्माओं का राज है। अब YSRCP गवर्नमेंट बनी तो बोले पूरे रेड्डिया बोले हमारी पार्टी आ गई।
टीडीपी चले गई तो कम्मा लोग बोल रहे चले गए हम लोग। अब ये दलित मुसलमान आदिवासी क्या करना, इनके पीछे पड़े रहना। टीडीपी आई, टीडीपी के पीछे, वाईएसआर आई, वाईएसआरसीपी इनके पीछे। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। आप हिम्मत से काम लो, अपनी पार्टी को पूरे आंध्र प्रदेश में मजबूत करो। ये पूरे पार्टियां आपके पीछे आके बोलेंगे अन्ना तमुडू हमारा साथ है। आपको सिर्फ हिम्मत से काम लेना, सिर्फ हिम्मत से काम लेना है, मुत्तहिद होना है। आप देखो कि आइए आपका वोट आपके इत्तेहाद की निशानी साबित होगा। आपका वोट अदोनी में आपकी लीडरशिप को बनाने के लिए बहुत ही मजबूत तरीका होगा। आपका एक वोट आपकी पार्टी को मजबूत करेगा।